In the last chapter, we came to know many compounds of importance to us. पिछले अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. In this chapter, we will study about some more interesting compounds and their properties. इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? We will study about the some मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स, मतलब कुछ जो है इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में और उसके गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. ऑल्सो बी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, और हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? कार्बन के बारे में पढ़ना है. एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म. वह एलिमेंट जिसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही यूज किया जाता है, किस फॉर्म में? एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में, मतलब एलिमेंट के रूप में या कंपाउंड के रूप में. आइए हम लोग देखते हैं. यहाँ जो है, लुक एट द items that come in the last column of the above table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. देखिए, यह कह रहा है कि थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, जो चीज़ जो मेटल से बना है उसको लिखिए, और एक है थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास और क्ले, या मिट्टी से जो बना है या ग्लास से बना है उसको लिखिए, या फिर दूसरा लिखिए. तो इसमें से अधिकतर आप पाएंगे कि सभी सबस्टांस लगभग 99.9% सबस्टांस में क्या चीज़ पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है. What would be the product if a compound containing carbon is burnt? Do you know of any test to confirm this? अब देखिए क्या है कि कह रहा है कि कैसे पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है. तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन, जब हम किसी भी कंपाउंड को जलाएंगे, किसी भी सबस्टांस को जलाएंगे, अगर वह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें क्या है? कार्बन से वह चीज़ बना हुआ है. और इसको जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो है हम रिएक्शन भी करवा सकते हैं. सबसे पहले फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल आर बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन. देखिए, भोजन, कपड़ा, दवाई, किताब और मेनी ऑफ द थिंग्स, मतलब बहुत सारे चीज़ जो है वह किस चीज़ के बने हुए हैं? वो वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन के बने हुए हैं. इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन वेस्ट. इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग वेस्ट है, वह कार्बन वेस्ट है, यानी वह कार्बन से बने हुए हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमोस्फियर इज क्वाइट मर्ज. जब अमाउंट जो है कार्बन का, अमाउंट जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में, यानी जमीन के नीचे, भूमि के नीचे, और एटमोस्फियर में, वायुमंडल में बहुत कम है. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. अर्थ क्रस्ट यानी जो भूमि के अंदर है उसमें जो है 0.02% ही कार्बन पाया जाता है, वो भी मिनरल्स के रूप में, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम के रूप में. जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं? तो ऑल दोज सबस्टांस बीच ऑकर फ्रॉम नेचुरली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल. मतलब कोई भी चीज़ जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वह एलिमेंट के रूप में हो या कंपाउंड के रूप में हो, उसको मिनरल्स कहते हैं. नेक्स्ट है, द एटमोस्फेयर हैज 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. और एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल के पास कितना कार्बन है? तो 0.03% है. किसके फॉर्म में है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है. इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर. अब देखिए, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस मतलब इसके बावजूद, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, बहुत कम मात्रा में जो कार्बन है नेचर में, प्राकृतिक में उपलब्ध है. द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस. लेकिन देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना यह महत्वपूर्ण है. इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. इस चैप्टर में हम लोग कार्बन के गुण के बारे में पढ़ेंगे, विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस, जो हमको कार्बन को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है, इतना महत्वपूर्ण बनाता है. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड. क्या कह रहा है? देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. इससे पिछले चैप्टर में, जैसा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा
किसके आयोनिक प्रॉपर्टीज के, आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुण के बारे में। वी सॉ दैट आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने क्या देखा है कि आयोनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब वह जल्दी मेल्ट नहीं करता है, नहीं जल्दी बॉयल करता है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट। और वह किस केस में, या तो सॉल्यूशन के केस में, नहीं तो मोल्टेन यानी पिघला हुआ अवस्था में उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है जब पिघला हुआ रहता है या जो है सॉल्यूशन के रूप में रहता है तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वह एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, तब जा करके वह उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दिज प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे आयोनिक कंपाउंड्स का जो बॉन्डिंग है उसका नेचर क्या है। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स का। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अधिकतर जो कार्बन से बने कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करवा सकते हैं। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा है, फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। और टेबल 4.1 में देख सकते हैं जो कार्बोनिक कंपाउंड है, जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों दिया हुआ है। We can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong। हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कार्बन से बने कंपाउंड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मोलिक्यूल्स के बीच में वह उतना स्ट्रांग नहीं होता है। सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण यह जो कंपाउंड्स है वह क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास नहीं करवा सकते हैं। We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। और हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बोनिक कंपाउंड्स में क्या है, वह बॉन्डिंग जो होता है उसमें किसी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। In class 9th we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और क्लास 9वीं में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट्स का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, यानी किसी भी एलिमेंट्स का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं, और वह किस पर डिपेंड होता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन का देखें तो सिंपल बात है, आप लोग जानते होंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो पहला सेल में जैसा कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और एल सेल में कितना बच गया, 6 में से 2 आ गया तो 4 बच गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के सेल में होगा। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के वेरियस सेल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट यानी दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव। कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दूसरा वाला सेल में जो कि आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे 4 है। जैसा कि हम लोग अगर हम लोग चाहे तो उसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि 2n² फार्मूला होता है। फर्स्ट में जो है जैसे हम देखें यहाँ पर 2n² फार्मूला है। अगर हम बात करें कि ये कार्बन का न्यूक्लियस है और यह जो है फर्स्ट सेल और यह सेकेंड सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल में n बराबर 1 होगा, तो हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं 2n² मीन्स 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही होगा, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल की बात करें तो n बराबर 2 होगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 2n², मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना। और सिंपल बात समझिए, मतलब 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, n बराबर 2 होगा, है ना। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4 निकलेगा। अब नेक्स्ट समझो, 1 मिनट, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मूला इसका निकालने का होता है, एक बार और समझ लीजिए। 2n² मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, यानी पहला सेल में अधिकतम 2 रह सकता है और दूसरा सेल में 2 × n² यानी 2 दूनी 4, 2 अगर रखेंगे तो, और 4 दूनी 8 होता है। लेकिन कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 ही है, तो पहला सेल में 2 होगा और दूसरा सेल में कितना होगा, 4 होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं
We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell। और हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी होता है एलिमेंट्स का वो किस पे एक्सप्लेन करता है, किस पे, वो टेंडेंसी के ऊपर है, उसके चाहत के ऊपर है, उसके शक्ति के ऊपर है कि कितना जल्दी वो आउटर सेल को फुलफिल करता है। दैट इज अटेन नोबल गैस टू attain a completely filled outer shell, that is attain a noble gas configuration। Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons। जो एलिमेंट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, यानी जो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं उसमें एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करके या किसी को मतलब जो है लूज मीन्स किसी को दे करके, लॉस करके या गेन करके, किसी से ले करके जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। और हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन के पास कितना है, 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और इसको 4 और ज़रूरत है, 4 को या तो ये लॉस कर दे या तो गेन कर ले, तब जा करके यह स्टेबल हो जाएगा। इफ़ इट बेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर यह गेन करता है या लॉस करता है तो 2 कंडीशंस बनेंगे। यह 2 कंडीशंस क्या है, देखिए, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 माइनस अनायन। अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इस पर सी पर 4 माइनस चार्ज आ गया। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। कार्बन के पास कितना प्रोटॉन है, 6, मतलब सभी का मात्रा सेम है। तो हम लोग देखेंगे जब यह 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन 6 4 10 हो गया, और प्रोटॉन की मात्रा कितना है, प्रोटॉन 6 ही हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता है, वह डिफिकल्ट होगा। दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को संभालना पहला केस में हुआ। अब देखिए सेकेंड केस में, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन फॉर्मिंग C4+ कटायन। देखो एक और केस बन सकता है जिसमें यह 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, तो 4 C पर 4 जो है प्लस चार्ज आएगा, कटायन आएगा। बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, मतलब लॉस करने के लिए। लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। और क्या बच जाएगा, 6 जो है प्रोटॉन्स बच जाएगा, कटायन बच जाएगा, होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कितना इलेक्ट्रॉन्स, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब सिंपल बात है कि 4 को लॉस करने में इसको काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो यह सक्सेस नहीं कर पाता है या नहीं हो पाता है। हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स, मतलब कुछ जो है इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में और उसके गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, और हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। वह एलिमेंट जिसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही यूज किया जाता है, किस फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में, मतलब एलिमेंट के रूप में या कंपाउंड के रूप में। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ जो है, लुक एट द items that come in the last column of the above table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon। देखिए यह कह रहा है कि थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, जो चीज़ जो मेटल से बना है उसको लिखिए, और एक है थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास और क्ले, या मिट्टी से जो बना है या ग्लास से बना है उसको लिखिए, या फिर दूसरा लिखिए। तो इसमें से अधिकतर आप पाएंगे कि सभी सबस्टांस लगभग 99.9% सबस्टांस में क्या चीज़ पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। What would be the product if a compound containing carbon is burnt? Do you know of any test to confirm this? अब देखिए क्या है कि कह रहा है कि कैसे पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन, जब हम किसी भी कंपाउंड को जलाएंगे, किसी भी सबस्टांस को जलाएंगे, अगर वह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, कार्बन से वह चीज़ बना हुआ है। और इसको जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो है हम रिएक्शन भी करवा सकते हैं। सबसे पहले फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल आर बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। देखिए भोजन, कपड़ा, दवाई, किताब और मेनी ऑफ द थिंग्स, मतलब बहुत सारे चीज़ जो है वह किस चीज़ के बने हुए हैं, वो वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन के बने हुए हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग
स्ट्रक्चर्स आर कार्बन वेस्ट। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग वेस्ट है, वह कार्बन बेस्ड है, यानी वह कार्बन से बने हुए हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमोस्फियर इज क्वाइट मर्ज। जब अमाउंट जो है कार्बन का अमाउंट जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में यानी जमीन के नीचे, भूमि के नीचे और एटमोस्फियर में, वायुमंडल में बहुत कम है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट यानी जो भूमि के अंदर है उसमें जो है 0.02% ही कार्बन पाया जाता है, वो भी मिनरल्स के रूप में, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम के रूप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं मिनरल्स किसे कहते हैं, तो ऑल दोज सब्सटेंस which occur फ्रॉम नेचुरली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। मतलब कोई भी चीज़ जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वह एलिमेंट के रूप में हो या कंपाउंड के रूप में हो, उसको मिनरल्स कहते हैं। नेक्स्ट है द एटमोस्फेयर हैज 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल के पास कितना कार्बन है, तो 0.03% है। किसके फॉर्म में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर। अब देखिए इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस मतलब इसके बावजूद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, बहुत कम मात्रा में जो कार्बन है नेचर में, प्राकृतिक में उपलब्ध है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। लेकिन देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना यह महत्वपूर्ण है। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। इस चैप्टर में हम लोग कार्बन के गुण के बारे में पढ़ेंगे, विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस, जो हमको कार्बन को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है, इतना महत्वपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कह रहा है, देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इससे पिछले चैप्टर में जैसा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके, आयोनिक प्रॉपर्टीज के, आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुण के बारे में। वी सॉ दैट आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने क्या देखा है कि आयोनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब वह जल्दी मेल्ट नहीं करता है, नहीं जल्दी बॉयल करता है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट। और वह किस केस में, या तो सॉल्यूशन के केस में, नहीं तो मोल्टेन यानी पिघला हुआ अवस्था में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है जब पिघला हुआ रहता है या जो है सॉल्यूशन के रूप में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वह एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, तब जाकर के वह उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे आयोनिक कंपाउंड्स का जो बॉन्डिंग है उसका नेचर क्या है। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स का। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अधिकतर जो कार्बन से बने कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करवा सकते हैं। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा है, फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। और टेबल 4.1 में देख सकते हैं जो कार्बोनिक कंपाउंड है, जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों दिया हुआ है। We can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong। हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कार्बन से बने कंपाउंड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मोलिक्यूल्स के बीच में, वह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण यह जो कंपाउंड्स है वह क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास नहीं करवा सकते हैं। We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। और हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बोनिक कंपाउंड्स में क्या है, वह बॉन्डिंग जो होता है उसमें किसी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन क्लास 9th we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और क्लास 9वीं में
हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट्स का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, यानी किसी भी एलिमेंट्स का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं, और वह किस पर डिपेंड होता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन का देखें। तो सिंपल बात है, आप लोग जानते होंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो पहला सेल में जैसा कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और एल सेल में कितना बच गया, 6 में से 2 आ गया तो 4 बच गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के सेल में होगा। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के वेरियस सेल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट यानी दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव। कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दूसरा वाला सेल में जो कि आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे 4 है। जैसा कि हम लोग अगर हम लोग चाहे तो उसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि 2n² फार्मूला होता है। फर्स्ट में जो है जैसे हम देखें यहाँ पर 2n² फार्मूला है। अगर हम बात करें कि ये कार्बन का न्यूक्लियस है और यह जो है फर्स्ट सेल और यह सेकेंड सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल में n बराबर 1 होगा, तो हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं 2n² मीन्स 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही होगा। यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल की बात करें तो n बराबर 2 होगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 2n², मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना। और सिंपल बात समझिए, मतलब 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, n बराबर 2 होगा, है ना। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4 निकलेगा। अब नेक्स्ट समझो, एक मिनट। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मूला इसका निकालने का होता है, एक बार और समझ लीजिए। 2n² मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, यानी पहला सेल में अधिकतम 2 रह सकता है और दूसरा सेल में 2 × n² यानी 2 दूनी 4, 2 अगर रखेंगे तो, और 4 दूनी 8 होता है। लेकिन कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 ही है, तो पहला सेल में 2 होगा और दूसरा सेल में कितना होगा, 4 होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell। और हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी होता है एलिमेंट्स का वो किस पे एक्सप्लेन करता है, किस पे, वह टेंडेंसी के ऊपर है, उसके चाहत के ऊपर है, उसके शक्ति के ऊपर है कि कितना जल्दी वो आउटर सेल को फुलफिल करता है। दैट इज अटेन नोबल गैस टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल, दैट इज अटेन ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाई आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो एलिमेंट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, यानी जो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं उसमें एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करके या किसी को, मतलब जो है लूज मीन्स किसी को दे करके, लॉस करके या गेन करके, किसी से ले करके जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। और हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन के पास कितना है, 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और इसको 4 और ज़रूरत है, 4 को या तो ये लॉस कर दे या तो गेन कर ले, तब जा करके यह स्टेबल हो जाएगा। इफ़ इट बेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर यह गेन करता है या लॉस करता है तो 2 कंडीशंस बनेंगे। यह 2 कंडीशंस क्या है, देखिए, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 माइनस अनायन। अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इस पर C पर 4 माइनस चार्ज आ गया। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। कार्बन के पास कितना प्रोटॉन है, 6, मतलब सभी का मात्रा सेम है। तो हम लोग देखेंगे जब यह 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन 6 4 10 हो गया, और प्रोटॉन की मात्रा कितना है, प्रोटॉन 6 ही हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता है, वह डिफिकल्ट होगा। दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को संभालना। पहला केस में हुआ। अब देखिए सेकेंड केस में, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन फॉर्मिंग C4+ कटायन। देखो एक और केस बन सकता है जिसमें यह 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, तो 4 C पर 4 जो है प्लस चार्ज आएगा, कटायन आएगा। बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, मतलब लॉस करने के लिए। लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। और क्या बच जाएगा, 6 जो है
प्रोटॉन्स बच जाएगा, कैटायन बच जाएगा, होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कितना इलेक्ट्रॉन्स? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब सिंपल बात है कि 4 को लॉस करने में इसको काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो यह सक्सेस नहीं कर पाता है या नहीं हो पाता है।